दोस्तों, आईपीएल 2026 क्या अब एक भयानक महाप्रलय की तरफ बढ़ रहा है। 60 मैच खत्म हो चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए अब तक एक भी टीम आधिकारिक रूप से प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। टूर्नामेंट के 60 मैच खत्म हो जाने के बाद भी टेबल की ऊपर वाली टीमें बाहर से सुरक्षित जरूर दिख रही हैं, लेकिन हकीकत में हर किसी के गले में अब भी दबाव की रस्सी लटक रही है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर इस प्लेऑफ रेस में ऐसा विध्वंसक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसका झटका सीधे आरसीबी, गुजरात, पंजाब, राजस्थान हर एक टीम की समीकरण पर पड़ा है। देखिए, इस मैच से पहले गुजरात टाइटंस के सामने सुनहरा मौका था। अगर वे केकेआर को हरा देते तो 18 पॉइंट्स पर पहुंचकर प्लेऑफ के दरवाजे पर लगभग ताला लगा देते, लेकिन केकेआर ने ठीक उसी निर्णायक जगह पर आकर गुजरात का पूरा हिसाब बिगाड़ दिया। गुजरात अब 13 मैचों में 16 पॉइंट्स पर खड़ा है और उनका नेट रन रेट है +0.400, यानी उनके हाथ में अब सिर्फ एक मैच बाकी है। ज्यादा से ज्यादा वे 18 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान अभी भी 18 पॉइंट्स तक जा सकता है, हैदराबाद 18 पॉइंट्स तक जा सकता है, आरसीबी 20 पॉइंट्स तक जा सकती है। इसलिए गुजरात के लिए आखिरी मैच अब सिर्फ कोई सामान्य मैच नहीं, ये उनके प्लेऑफ सील करने की आखिरी बड़ी परीक्षा है। अब आइए पॉइंट्स टेबल की असली उलझन की तरफ। नंबर 1 पर अब भी राज कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 12 मैचों में 8 जीत, 4 हार, 16 पॉइंट्स और +1.053 का वह खतरनाक नेट रन रेट। आरसीबी अब भी सबसे मजबूत जगह पर खड़ी है, क्योंकि उनके हाथ में 2 मैच बाकी हैं और वे ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर आरसीबी अपने बचे हुए दोनों मैच हार जाती है और दूसरी तरफ राजस्थान, हैदराबाद, गुजरात अपने हिसाब मिला लेते हैं, तो आरसीबी को भी नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों की तरफ चातक पक्षी की तरह देखते रहना पड़ सकता है। हालांकि हकीकत यह है कि आरसीबी का नेट रन रेट इतना मजबूत है कि वे अब भी सबसे सुरक्षित पोजीशन में हैं, लेकिन आधिकारिक टिकट जेब में डालने के लिए उन्हें एक जीत चाहिए ही चाहिए। देखिए, दूसरे स्थान पर अटक गई है गुजरात टाइटंस। 13 मैचों में 16 पॉइंट्स, 8 जीत, 5 हार, नेट रन रेट +0.400। केकेआर के खिलाफ हार के बाद गुजरात का टॉप 2 फिनिश का रास्ता अब काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब वे किसी भी तरह 20 पॉइंट्स तक नहीं जा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 18 पर ही उन्हें रुकना होगा और इसी जगह पर आरसीबी, हैदराबाद और राजस्थान उन पर जबरदस्त दबाव बना सकते हैं। गुजरात के लिए आखिरी मैच जीतना अब जीवन मरण का सवाल है। हार गए तो वे 16 पॉइंट्स पर ही अटक जाएंगे और तब इस प्लेऑफ रेस में ऐसी उलझन बनेगी जहां सिर्फ पॉइंट्स नहीं, नेट रन रेट ही असली जज की कुर्सी पर बैठ जाएगा। दोस्तों, तीसरे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद भी घात लगाकर बैठी है। 12 मैचों में 14 पॉइंट्स, 7 जीत, 5 हार और +0.331 नेट रन रेट। हैदराबाद के हाथ में अभी भी 2 मैच बाकी हैं। अगर वे दोनों मैच जीत जाते हैं तो 18 पॉइंट्स पर पहुंचकर सीधे प्लेऑफ के मजबूत दावेदार बन जाएंगे, लेकिन अगर एक भी मैच हारते हैं तो 16 पॉइंट्स पर आकर उनका हिसाब भी जटिल हो जाएगा। खासकर अब गुजरात के 16 पॉइंट्स पर अटकने के बाद हैदराबाद के सामने एक बड़ा मौका बन गया है। वे चाहें तो अपने आखिरी 2 मैच जीतकर सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं, टॉप 2 की लड़ाई में भी सीधे दखल दे सकते हैं। लेकिन इस जगह पर एक हार का मतलब फिर दबाव, फिर समीकरण, फिर दूसरी टीमों के नतीजों की तरफ देखते रहना और चौथे नंबर पर मौजूद पंजाब किंग्स की हालत अब सबसे ज्यादा तनाव वाली, सबसे ज्यादा चिंता वाली है। 12 मैचों में 13 पॉइंट्स, 6 जीत, 5 हार, एक मैच में कोई नतीजा नहीं, नेट रन रेट +0.355। एक समय पंजाब को देखकर लग रहा था कि वे बहुत आसानी से हंसते खेलते प्लेऑफ में चले जाएंगे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उनके हाथ में सिर्फ 2 मैच बाकी हैं और दोनों ही अब उनके लिए वर्चुअल नॉकआउट हैं। पंजाब अगर दोनों मैच जीतता है तो 17 पॉइंट्स पर पहुंचकर प्लेऑफ की दौड़ में बहुत मजबूत जगह पर चला जाएगा, लेकिन एक मैच हारते ही वे 15 पॉइंट्स पर अटक जाएंगे और 15 पॉइंट्स इस बार किसी भी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राजस्थान 18 तक जा सकता है, चेन्नई 16 तक जा सकता है, हैदराबाद 18 तक जा सकता है। इसलिए पंजाब के लिए अब हर ओवर, हर रन, हर फैसला, सब कुछ एक जंग है।